एक बीट में कितनी दुकानें होनी चाहिए, यानी कि एक दिन में एक सेल्समैन कितनी दुकानें करे चैनल सेल्स में। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर से जो हम सामान बेचते हैं या डीलर के माध्यम से जो कंपनियां सामान बेचती हैं, उनका एक सेल्समैन किस तरीके से बीट करे और एक बीट में कम से कम कितनी दुकानें उनको कवर करनी चाहिए, ये कई सारे फैक्टर पर निर्भर करता है। आइए आज मैं आपको बताता हूं इसकी डिटेल्स के बारे में, ताकि अगर आपको भी बीट बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हैं। बीट डिसाइड होता है किसी भी प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग दुकानें डिसाइड रहती हैं, और केक बीट में कितनी दुकानें होंगी ये भी उसी प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। साथ ही बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, न्यू लॉन्च कंपनी और कम प्रोडक्ट एसक्यू वाली कंपनी या ज्यादा प्रोडक्ट एसक्यू वाली कंपनी के लिए अलग अलग दुकानों का नंबर होता है कि एक बीट में कितनी दुकानें हो सकती हैं। अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी कंपनी के लिए किस तरीके से बीट में दुकानों का चयन करना है और कितनी दुकानें होनी चाहिए, ताकि आपने कोई भी एम्प्लॉय रख रखा है तो उसका सही तरीके से आरओआई निकल सके, यानी कि उसकी जो सैलरी है वो जस्टिफाई हो सके कि वो एक दिन में कितनी शॉप करता है, और वो आपको बेवकूफ ना बना सके या आपकी उससे तू में ना हो, इसलिए आपको भी जानकारी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने कोई कंपनी ज्वाइन की है या कंपनी लॉन्च की है और अब आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एक सेल्समैन रखना है, और एक सेल्समैन एक दिन में कितनी सारी शॉप करता है, दुकानें करता है, क्लाइंट मिलता है, इसका निर्धारण आपको पहले से करना पड़ेगा। यानी पहले से इसका प्रारूप बना के उसको देना पड़ेगा, तभी वो उस हिसाब से वर्किंग करेगा। अब यहां पर क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारा क्या है, हमारा प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, और उसके जो कस्टमर हैं, क्या हमको वो प्रोडक्ट प्रीमियम कस्टमर को बेचना है या जनरल कस्टमर को बेचना है, मास लेवल पर बेचना है या प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करना है। क्योंकि अब मैं इसका एक उदाहरण बताता हूं। जैसे कि अगर आपका एक बिस्किट वाला प्रोडक्ट है, आपने कोई बिस्किट या कुरकुरे लॉन्च किया, तो आपका कहां कहां वो बिक सकता है। दोस्तों, वो दुकानों पर बिक सकता है। हर एक मार्केट में बिस्कुट, नमकीन और कुरकुरे बेचने वाली दुकानें होती हैं, वो वहां पर भी बिक सकता है। इसके साथ जो पान बीड़ी की शॉप होती हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या कहीं भी, वहां पर भी बिक सकता है। तो इस तरीके से एक जो सेल्समैन होगा वो एक दिन में कितनी दुकानें कर सकता है, इसको हमें पहले से डिसाइड करना होगा। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है ये मास लेवल का है, यानी कि आपको ये प्रोडक्ट कम प्राइस में ज्यादा आदमी को बेचना है। इसके लिए मार्केट में जितनी ज्यादा से ज्यादा दुकानें होंगी उन सबसे आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो एक दिन में अगर आप दुकान ऑर्डर कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक सेल्समैन को कम से कम 50 से 60 काउंटर कराने होंगे। छोटे बड़े काउंटर इसमें सभी इंक्लूड होते हैं। 50 से 60 काउंटर आपको करने होंगे। अब काफी लोग कहेंगे 50 से 60 काउंटर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बिस्किट नमकीन के लिए 50 से 60 काउंटर मिलना कोई मुश्किल काम होता नहीं है, और आसपास ही दुकानें मिल जाती हैं। यानी बहुत ज्यादा दूरी दूरी पर दुकानें नहीं होती, क्योंकि यहां पर हम छोटी बड़ी पान बीड़ी गुटखा की शॉप भी कवर कर रहे हैं। तो इस तरह से 50-60 दुकानें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक एक तरीके से बताने लगूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो ये एक उदाहरण था जिससे आपने समझा। अब यदि हम चिप्स और बिस्किट प्रीमियम कैटेगरी का लॉन्च करते हैं, यानी कि हमारा 10 पीस बिस्किट का जो प्राइस है 25 रुपीज है, 20 रुपए है, 25 रुपए है, 30 रुपए है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो ये प्रोडक्ट हो ये केवल प्रीमियम कस्टमर को बेचा जाए, यानी प्रीमियम कस्टमर इसको खरीदें और प्रीमियम दुकानों पर बेचा जाए। तब हमें कितनी शॉप करनी चाहिए? अगर आपका प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो आपको जो प्रीमियम शॉप होती हैं वो ज्यादा दूर पर होती हैं, यानी 10-20 शॉप के बीच में एक प्रीमियम शॉप होगी। अगर 10 साधारण नमकीन बिस्किट की दुकानें होंगी तो उसमें से एक दुकान काफी अच्छी होगी और रिटेल स्टोर टाइप का होगा, और प्रीमियम कस्टमर वहां पर आते होंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ काउंटर्स कम होते हैं ज्यादा दूरी के बीच में। तो यहां पर अगर एक सेल्समैन सुबह से लेकर शाम तक निकलेगा ऑर्डर लेने, तो वो कम से कम उसको 20 से 25 दुकानें मिलेंगी। अगर 1 लाख
काउंटर वो करना चाहता है। तो यहां पर 25 से लेकर 30 काउंटर आप उसके लिए निर्धारित कर सकते हैं प्रीमियम क्वालिटी का और प्रीमियम कस्टमर के लिए जो दुकानें होती हैं। तो अगर आप यही चीज किसी रिटेल स्टोर ऐसे में बेचना चाहते हैं जो चैन होती है, यानी कि छोटे छोटे रिटेल स्टोर का समूह जो होता है, फ्रेंचाइजी होती है, ऐसे दुकानदार को आप टारगेट करना चाहते हैं और एक सेल्समैन कितने पूरे दिन में कितनी दुकानें करेगा, तो इस तरह की एक शहर में 4-5 ज्यादा से ज्यादा दुकानें होती हैं छोटे शहर में, और बड़े शहर में थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। तो इस तरह की जो दुकानें होती है वहां पर आपको जाते ही ऑर्डर नहीं मिल जाता, वहां पर परचेज मैनेजर से मिलना होता है, टाइम लेना होता है, वहां पर काफी समय लगता है। तो अगर आप एक सेल्समैन केवल ऐसी ही दुकानों के लिए रखते हैं, जैसे कि बिग बाजार टाइप की दुकानें हो गई, रिटेल स्टोर हो गया छोटे छोटे अच्छे क्वालिटी के जिनके 3-3 स्टोर है, 4-4 स्टोर हैं, तो इस जगह पे ऑर्डर बहुत देरी में मिलता है और जाके काफी टाइम भी लगता है। तो इस तरह की जो दुकानें हैं सुबह से शाम तक अगर एक सेल्समैन करता है तो करीब आप 10 से 12 दुकानें आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्टिविटी जल्दी आएगी नहीं, क्योंकि सेल्समैन जल्दी ऑर्डर लेना चाहेगा और वहां पर ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो 10 से 12 जो दुकानें होती हैं वो काफी अच्छी मानी जाती हैं, और आप अपनी कैपेसिटी के और सेल्समैन की कैपेसिटी के अनुसार इसमें और दुकानें बढ़ा सकते हैं। अब बात करता हूं केमिस्ट की या किसी और प्रोडक्ट की। तो देखो दुकानें कैसे निर्धारित होती हैं, आपको एक फॉर्मूला ही बता दे रहा हूं। ये सारी एक एक चीज बताऊंगा तो इसमें काफी समय लगेगा, हर किसी का प्रोडक्ट अलग अलग होता है। तो इसमें एक फॉर्मूला काम करता है कि हम जिस शहर में भी रहते हो अपने आसपास हम देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लो एक किराने की जो दुकान होती है जहां आटा दाल चावल मिलता है वो कितनी होती हैं। तो अगर आप 50 दुकानें पकड़ेंगे, एक लाइन से गिनेंगे, पहली दुकान और लास्ट में जाएंगे 50 दुकान, तो 50 दुकान के बीच में कम से कम आपको 12-14 दुकानें किराने की मिल जाएंगी। अब आप उसमें केमिस्ट की दुकान ढूंढेंगे कि इन 50 के बीच में कितनी केमिस्ट की दुकान है, तो 5-6 केमिस्ट की दुकान मिलेगी 50 के बीच में। तो हमको देखना होता है कि कितनी दुकानों के बीच में किस तरह की दुकानें हैं। उसी हिसाब से अगर हम जनरल मेडिसिन बेच रहे हैं, जैसे सिर दर्द की, पेट दर्द की दवा नॉर्मली जो कोई भी कस्टमर लेके मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर से पूछे खा लेता है, तो इस तरह की कुछ है हमारे पास है और हम उसकी मार्केटिंग करा रहे हैं। तो एक जो सेल्समैन है वो दिन में करीब 35 से 35 दुकानें करता है। मैक्सिमम 35 करनी चाहिए, कुछ लोग 40 करते हैं, कुछ लोग 25 करते हैं, कुछ लोग 30 करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आपको 35 दुकानें करानी चाहिए, क्योंकि ऐसी जो दुकानें होती हैं केमिस्ट की वो दूर दूर पे होती हैं और कम कम होती हैं, इसलिए उन तक पहुंचने में टाइम भी लगता है और समय भी, उन तक पहुंचने में टाइम भी लगता है और वहां पर ऑर्डर लेने के लिए एक टाइम देना भी पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी 50 शॉप हम जो लाइन से लेते हैं उसमें हमारी लायक शॉप कितनी होती है, उसी के आधार पर डिसाइड होता है, और फिर टाइम फ्रेम के आधार पर भी डिसाइड होता है कि कितने समय में ये दुकानें हो सकती हैं, कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस, इसके आधार पर एक सेल्समैन को दुकानें दी जाती हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।